नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है वो लड़का जो हवा को पकड़ना चाहता था। तो चलो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जहां सुनहरे खेत और ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं, वहां आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसे अपने आसपास की दुनिया को देखना और समझना बहुत पसंद था। वो कभी तितलियों के पीछे दौड़ता, कभी आसमान में तैरते बादलों को निहारता, तो कभी अपनी ही परछाई के साथ खेलता। लेकिन इन सब में उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी हवा। हर सुबह हवा पेड़ों के बीच से गुजरती, पत्तों को नचाती हुई आगे बढ़ती। वो नदी के ऊपर से बहती, जिससे पानी में चमकती लहरें बनती। खेतों में दौड़ती हुई वो घास को झुकाकर सुंदर लहरें बना देती। आरव ये सब देखकर हैरान रह जाता और उसने तय कर लिया कि एक दिन वो हवा को पकड़ कर रहेगा। उसने बड़े उत्साह से कोशिशें शुरू की। सबसे पहले उसने कांच की बोतल ली और खेतों में दौड़ते हुए उसे खुला रखा। उसे लगा कि हवा उसमें भर जाएगी। फिर उसने तुरंत बोतल बंद कर दी। लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। फिर उसने जाल का सहारा लिया। उसने जाल फैलाया और तेजी से दौड़ा, ये सोचकर कि हवा उसमें फंस जाएगी। लेकिन हवा तो आसानी से जाल के बीच से निकल गई। आरव ने हार नहीं मानी। उसने कागज के जाल बनाए, छोटे छोटे गड्ढे खोदे और यहाँ तक कि पहाड़ी की चोटी पर भी चढ़ गया, ये सोचकर कि वहाँ हवा को पकड़ना आसान होगा। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते भी गुजर गए, लेकिन हर बार उसके हाथ खाली ही रहे। हवा वैसे ही आजाद थी, न दिखाई देने वाली, न पकड़ में आने वाली। एक दिन थककर आरव एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। हल्की हवा उसके चेहरे को छूकर उसे ठंडक दे रही थी। इस बार उसने हवा को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बस चुपचाप बैठा रहा। तभी उसने कुछ नया महसूस किया। पेड़ के पत्ते हवा के साथ लय में झूम रहे थे। पास ही एक पतंग आसमान में ऊंची उड़ रही थी, मानो हवा के साथ नाच रही हो। खेत के किनारे लगी चक्की हवा के सहारे घूम रही थी। यहाँ तक कि पक्षी भी हवा के साथ उड़ते हुए आसानी से आगे बढ़ रहे थे। आरव को अचानक एक बात समझ आई। कोई भी हवा को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। सभी हवा के साथ चलना सीख रहे थे। अगले दिन आरव ने कुछ नया किया। उसने हवा को पकड़ने के बजाय एक पतंग बनाई। उसने उसे ध्यान से तैयार किया, डोरी बांधी और हवा का इंतजार करने लगा। जैसे ही हवा चली, उसने पतंग को आसमान में छोड़ दिया। पतंग हवा के साथ ऊपर उठी, लहराई और सुंदर तरीके से उड़ने लगी। आरव ने डोरी को मजबूती से पकड़ा और पहली बार उसने हवा की ताकत को महसूस किया। वो मुस्कुराया, क्योंकि उसने हवा को पकड़ा नहीं था, बल्कि उसे समझ लिया था। उस दिन के बाद आरव ने हर चीज को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दी। उसने सीख लिया कि जीवन में हर चीज को पकड़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसे समझना और उसके साथ चलना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हवा को कभी पकड़ा नहीं जा सकता था, उसे केवल महसूस किया जा सकता था, समझा जा सकता था और उसका सम्मान किया जा सकता था। और इसी समझ के साथ आरव को एक बहुत बड़ी सीख मिली, बुद्धिमानी की। आज की कहानी से हमने ये सीखा कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए उन्हें पकड़ने के बजाय उनके साथ चलना सीखना ही समझदारी है। अलविदा बच्चों, कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।